ओम शांति। सभी सीट पर सेट हो गए हैं ना? मुझसे कल रात को शारदा दीदी पूछ रहे थे कि आज क्या विषय रखें। तो मैंने ऐसा कहा कि मैं जब माताओं को निकलते हुए देखा तो ज़्यादातर माताएं साधारण हैं, अच्छे भी मिक्स हैं। साधारण से मेरा तात्पर्य इतनी गूढ़ बातों को इतना समझ नहीं पाएंगे। उनको सरल सरल भाषा में ही बातें चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा समझती हूँ कि योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और जब तक योग युक्त कोई नहीं हुआ तब तक उनके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ सकता। और जब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता तब तक भविष्य नई सृष्टि में ऊंचे पद की आत्माएं अधिकारी नहीं बन सकती। और हम सब इस समय जो पुरुषार्थ कर रही हैं वो वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाए, भविष्य प्रारब्ध को श्रेष्ठ बनाने का ही हमारा पुरुषार्थ है। और उसके लिए संस्कारों का बदलना बहुत ज़रूरी है। कुछ संस्कार जो पुराने आत्माओं पर रिकॉर्डेड हो चुके हैं या काफ़ी गहरी जिनकी छाप है, उन संस्कारों को भी बदलना ज़रूरी है। और कुछ संस्कार जो ज्ञान से दिव्य संस्कार, श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण हो सके, उनकी भी बहुत आवश्यकता है। तो पुराना साफ हो सके और नए संस्कारों का निर्माण हो सके, ये दोनों ही कार्य सिवाय योग के, बाबा की याद के गहरे निश्चय या विश्वास के ये हो नहीं सकता। इसलिए योग की कुछ सहज सहज बातें सुनाने को मन होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सहज योग की बातें आज सुना दो। तो मैं आज आपको बड़ी सहज सहज, मुझे मालूम है अधिकतर माताएं बगीचे में बैठी हैं और कुछ अपनी फ़ोटोज़ देख रही हैं, आराम से आएंगी, कोई बात नहीं। जो आ चुके हैं मैं उनका समय नहीं खाना चाहती हूँ। इसलिए मैं योग की सहज बातें क्या है उन्हें ही सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात योग में सहज ये प्रतीत होती है कि भक्ति मार्ग में, चाहे हमने द्वापर से भक्ति की या कुछ ने द्वापर के पश्चात भक्ति प्रारंभ की या कुछ ने कलयुग में भी भक्ति शुरू की, लेकिन मुख्य भक्त का एक ध्येय रहता है, एक लक्ष्य रहता है। क्योंकि जो भी भक्ति प्रारंभ करता है, प्रारंभिक उसकी सतोगुनी भक्ति ही होती है। चाहे वो जैसी भी भक्ति शुरू हुई, लेकिन उसकी घोर मनोतप के आधार से वो भक्ति चलती है। लेकिन हर भक्त की एक उत्कट इच्छा, एक गहरी इच्छा ये होती है कि हमें भगवान मिल जाए या भगवान से हमारा मिलन हो जाए। धीरे धीरे तामसिकता आती चली गई और भक्ति की गिरावट के कारण भगवान से मिलन की बजाय प्राणी ने पदार्थों के मिलने की तमन्नाएं रखनी शुरू कर दी। लेकिन सच्चे भक्त की सच्ची पहचान यही थी कि उसे एक भगवान से मिलने की तमन्ना रही।
लेकिन हम देखते हैं कि चाहे द्वापर युग से ये इच्छा बनी रही, उसके लिए भक्ति, जप, तप, कीर्तन, दान, पुण्य जो कुछ भी सुझाया गया, चाहे शास्त्रों में, चाहे गुरु गोसाइयों ने, पीर फकीरों ने, जिन्होंने जो भी हमको बताया वो प्राणी मात्र करता चला गया। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी आत्मा ईश्वर से मिल नहीं सकी और मिलने की उसकी तमन्ना बनी ही रही। अब ये संगम समय, जो पुरुषोत्तम संगम का युग है, इस समय बाबा सर्व बच्चों की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस धरा पर आते, और वो सबसे पहले हमारी कौन सी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं? वो जो पुरानी तमन्ना रही कि भगवान तो मुझको मिल जा, तो बाबा आया और आकर कहता है, बच्चे तू मेरे लिए व्याकुल होता रहा, पूजा पाठ भक्ति की, एक टांग पर खड़ा हुआ, उल्टा लटकता रहा, रेती में पड़ा रहा, गंगा जी में खड़ा रहा, लेकिन तुझे मैं प्राप्त नहीं हो सका। और तेरी करुण ध्वनि, करुणा भरी आवाज़ में सुनता हूँ कि भगवान तू हमको मिल जा। तो मुझे अपने बच्चों की ये पुकार इस धरा पर लाने के लिए एक साधन बनती। मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए इस धरा पर आता हूँ और आकर बच्चों को कहता हूँ कि बच्चे जरा सोचो, तुम मेरे से मिलना चाहते हो। एक रंक, एक राव से, एक बड़ा निर्धन एक राजा से मिलने की तमन्ना रखे, तो उसकी ये तमन्ना सहज ही पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जिससे मिलना है उसके साथ का कुछ पोजीशन चाहिए ताकि उससे सहज मिला जा सके। तो बाबा कहते तू तो बना रंक और मुझे कहा राव मैं भगवान हूँ और तू भक्त है, तो बोला तेरे से मैं कैसे मिल सकता, तो ये मुझे बता। तुमने कहा भगवान मैं तो अवगुणों का पुतला हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अहंकारी हूँ, सब कुछ मेरे में है, और तू बख्शनहार है, तू मुझे मिल जा। सोचो, एक कामी, क्रोधी, लोभी, मोही से भगवान आके मिल जाएगा, जिसके अंदर इतने विकार और इतनी विकृतियां हैं, उनसे वो आके कैसे मिलेगा? तुमने कहा प्रभु तेरा तेज तो हजारों सूर्यों से ज़्यादा है और मैं तो उजाई हुई ज्योति हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो तेरी और मेरी इतनी दूरी, भला मैं तुझे कैसे मिल सकता? इसलिए मैं आज तुझे तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। और मिलना कैसे होता है वो हमें आकर बताते कि बच्चे जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है, तो क्यों इतने अंतर मेरे मिलने में डाल रहा है? इतना अंतर डाल करके तू मेरे से मिल कैसे सकता है? मैं तुझे आके मिला हूँ, अब तू मेरे से मिल। कैसे मिला है बाबा आकर? वो कहते हैं कि जैसे मेरा स्वरूप है दिव्य ज्योति बिंदु रूप है, ये मैं तुझे अपने स्वरूप की पहचान देता हूँ, और तेरा भी स्वरूप मेरे स्वरूप जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है तेरे स्वरूप में और मेरे स्वरूप में।
मेरे गुण हैं, मैं शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, सुख का सागर हूँ। और मैं तुझे बताता हूँ, तेरे भी यही गुण हैं, तेरे गुणों में भी कोई कमी नहीं है। तेरा भी जो मूल स्वभाव है, जो तेरे मूल गुण हैं, वो शांत है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, सुख है। ये तेरा भी यही गुण है जो मेरे गुण हैं। तेरा और मेरा इतना अंतर है नहीं। तो इतना अंतर बना के बैठा रहा तो तेरा और मेरा मिलन कैसे हो सकता है? तो यही कहा कि प्रभु किस विध तुझको ध्याऊं। मैं तुझे बताता हूँ, कोई विधि की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं हूँ वैसा ही तू स्वयं को समझ ले। मेरा घर परम धाम है, ज्योति देश है, प्रकाश की दुनिया है, पांचों तत्वों से परे है। मैं तुझे बताता हूँ कि तू भी इस साकार सृष्टि में केवल मात्र थोड़े टाइम के लिए खेलने के लिए आया है। तेरा धाम और मेरा धाम एक ही है। तू भी ज्योति देश का निवासी है और मैं भी ज्योति देश का निवासी हूँ। तेरी और मेरी पूजा होती है, इकट्ठी पूजा होती है, शिव और शालिग्राम। एक शिव का ही मंदिर ऐसा है जिसकी स्थापना करनी हो तो पूछते हैं कि आपने शिवलिंग की पिंडी की स्थापना करनी है या शिव परिवार की स्थापना करनी। तो शिव के साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है। हम दोनों की पूजा एक बराबर होती है। अगर यज्ञ रचते हैं तो मेरी पिंडी बनाते हैं तो तेरे शालिग्राम स्वरूप भी बनाते हैं। दोनों के स्वरूप बनाकर विघ्न विनाशक कहते हैं। वे विघ्न विनाश हो जाएगा और जो हमारी मन की चाह है वो पूरी हो जाएगी। तो बाबा बच्चों को सबसे पहले कहते हैं कि जब तक तुमने मेरे से अपनी दूरी नहीं मिटाई तब तक तेरा और मेरा मिलन हो नहीं सकता है। पहले इस दूरी को मिटा दो। अब जब दूरी को मिटाने लिए कहा जाता है और बाबा यहाँ तक कहता है कि वास्तव में तू तो मेरे से भी बड़ा है, मेरी तो केवल निराकार स्वरूप में पूजा होती है, तेरी तो डबल रूप से पूजा होती, तो शालिग्राम रूप में भी पूजा जाता है और देवता रूप में भी पूजा जाता है। मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ और तू सृष्टि का भी मालिक है, ब्रह्मांड का भी मालिक। तू मेरे से भी बड़ा है, फिर तू मेरे से अपने आप को दूर क्यों समझता है? तो अब ये बताइए, जब हम दोनों समान हुए, बाबा आकर हमसे मिला, हम नहीं मिल सके उनसे, लेकिन प्यारे बाबा आकर हमसे मिले। कहते हैं मैं तो मिला, अब तू भी तो मेरे से मिल। एक तरफा मिलन होगा तो अनुभव नहीं हो सकेगा। मिलन दोनों तरफा होना चाहिए। मैं तुझे मिला, तू मेरे से मिल। अब जब तुझे अपने से मिलने के लिए कहता हूँ तो तू मिल नहीं पाता। फिर वो तेरे संस्कार कि नानक नीच, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो चरणों की धूल हूँ, मैं तो संसार का एकदम गया गुजरा हुआ एक प्राणी हूँ, मेरी क्या वैल्यू है? दाता कहते हैं तेरी वैल्यू, अरे तू मेरा पुत्र और तेरी क्या वैल्यू है? तेरी इतनी वैल्यू है कि तेरे बिना मेरी पूजा नहीं है। अगर तू ना होता तो मुझे कौन पूजनीय कह के पुकारता? बच्चे, तू क्यों नहीं मेरे से मिलता? मैं तुझे मिल रहा हूँ, क्योंकि दो चीज़ों का बराबर होना भी मिलना ही कहलाता है। अब बाबा हमसे मिले, हम नहीं मिलते, तो उस पर मुझे याद आता है सुदामा की कहानी
कि जब सुदामा, श्री कृष्ण जिन्हें उस समय वो भगवान कहते थे, गाथा में भगवान कहा गया है कि जब श्री कृष्ण भगवान के पास सुदामा गए और सुदामा को भगवान गले लगाता है, लेकिन वो दूर दूर हटता है क्योंकि समझता है कहीं कौन द्वारकाधीश और मैं तो एक साधारण सुदामा हूँ, मैं कैसे इनके गले लग सकता हूँ। वो उनके चरण धोते हैं कि ब्राह्मण है, और वो अपने चरणों को छिपाता है कि मेरे चरणों को हाथ ना लगे, क्योंकि वो यही समझता है कि मैं तो सुदामा हूँ, ये तो द्वारकाधीश है। ठीक इसी प्रकार आज जब बाबा बच्चों को कहता है, जैसे मेरा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, तेरा भी यही स्वरूप है। जो मेरे गुण हैं, तेरा अनादि अविनाशी यही तेरे गुण हैं। जो मेरा धाम है, यही परम धाम ज्योति देश तेरा भी धाम है। जैसे तू दिव्य ज्योति है, मैं दिव्य ज्योति, तू दिव्य ज्योति, तेरा परम धाम, मेरे तेरे गुण बराबर, तू मेरे से जुदा है ही कहाँ, तू तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब ऐसा प्यारा बाबा जिसके समान हम हैं, हम अपने आप से पूछें, हम उनसे इतना मेल खाते हैं? फिर हम क्या कहते हैं, बाबा वो पुराने देह अभिमान के संस्कार हैं ना, जो बार बार हम स्वयं को देह समझते हैं, वे हमें आपसे मिलने नहीं देते। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये देह तो मिट्टी है, ये मिट्टी को तुझे फूंक लगाए अपने से जुदा करना होगा, क्योंकि ये तुझ रतन को ढके हुए है। ये मिट्टी की इस परत के नीचे तो इतना ढक चुका है कि तो स्वयं को ही मिट्टी समझने लग गया। पहचान जरा स्वयं को और देख भला मुझको कि मैं और तू कैसे दोनों एक हैं। तो मैं समझती हूँ कुछ क्षणों के लिए जरा हम मिलें तो सही, ऐसे प्यारे बाबा से। एक तरफा मिलन नहीं होगा, दोनों तरफा मिलन होगा। आप थोड़ा मिलिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलते जाइए। एकदम शांत होकर विचार कीजिए कि हमसे बाबा कैसे मिला, मुझे बाबा से कैसे मिलना है। बोलते थे ना, किस विध तुझको ध्याएं, अब वो हमको किस विध मुझको ध्याएं वो हमको बताता है। वो विधि भी हमको बताता है, आधार भी हमको समझाता है। मिलने की विधि क्या होगी, मिलने का आधार क्या होगा, जिससे तेरा और मेरा मिलन हो सके। तो अभी कुछ क्षणों के लिए जैसे बाबा हमसे मिला है, हम अपने प्यारे बाबा से बड़े प्यार से मिलते हैं। सभी ऐसे प्यारे बाबा से जो परम धाम से पुराने तन पतित सृष्टि में आया, हम बच्चों की जन्म जन्म की आस मिटाने के लिए और हम बच्चों की जन्म जन्म की आश को पूरा करने के लिए। कि बच्चे तू जरा देख, नेत्र खोल, मैं तुझे समझ का नेत्र दे रहा हूँ। ये समझ का नेत्र, ये तीसरा नेत्र है। इस नेत्र से तू मुझे देख, मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, नाशवान चोला नहीं।
मैं मिट्टी से ढका हुआ नहीं हूं, मैं चमकता हुआ हीरा हूं। तू आत्मा भी अपने चमकते हुए दिव्य ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप को जरा ज्ञान नेत्र से देख। इस मिट्टी को अपने ऊपर से उतार और देख तू भी कितना चमकता हुआ मेरे समान एक दिव्य सितारा है, चमकता हुआ एक दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। तेरी भी चमक चारों तरफ फैल रही है, मेरी भी चमक चारों तरफ फैल रही है। मैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता, शक्ति, शांति का सागर, तू भी मेरे समान शांति का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप है, पवित्रता का स्वरूप है, शक्ति रूप है। अपने इसी स्वरूप में स्थित हो, मुझ सर्वशक्तिवान से मिलन मनाओ। जिन दूरियों से तू दूर रहा, अब इन दूरियों को जीवन से दूर कर दे। अपने उज्जवल स्वरूप को देख, पावन स्वरूप को देख, गुण संपन्न स्वरूप को देख। जैसा तू वैसा ही मैं। आओ बड़े प्यार से मंगल मिलन मनाएं। तू भी ज्योति देश का वासी है, केवल मात्र शरीर का आधार लिया है खेलने के लिए। मैं भी ज्योति देश का निवासी हूँ। मैंने भी आकार का, साकार का आधार लिया है तुझे अपनी और तेरी पहचान देने के लिए। हम दोनों एक ही देश के वासी, एक ही घर के निवासी हैं। सचमुच तुझे अगर विश्वास है तो तेरे अंदर खुशी आनी चाहिए। बाबा, मैं तो यही कहता रहा कि तू हजारों सूर्यों से ज़्यादा तेजों में है, लेकिन मैं तो उजाली हुई ज्योति हूँ। आज आपके द्वारा मुझे पता चला है मैं भी तेजों में स्वरूप, प्रकाश का रूप हूँ, अपने प्यारे बाबा के समान।
ऐसी समानता की स्थिति में अपने ज्योति देश में ज्योति बिंदु प्यारे बाबा से हम सब चंद क्षण के लिए मिलन मनाएंगे। कभी स्वयं के स्वरूप को देखो, कभी बाबा के स्वरूप को देखो। ज्ञान नेत्र से स्पष्ट स्वरूप देखो। ओम शांति। क्योंकि किसी भी रूहानी मिलन के लिए प्यारे बाबा हम बच्चों को एक आधार भी बताते हैं और विधि भी बताते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु से, प्यारे पिता से, अपने दाता से, बिछड़े हुए बाप से सब मिलना चाहते हैं। वे हमको स्वयं अपने मिलने की पूरी ही विधि बताते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम मेरे से कैसे मिल सकते। प्रथम मैंने बताया कि उन्होंने हमें
हमारी पहचान दी और हमें अपनी पहचान दी। जो हमारे अंदर एक दो के प्रति दूरी बनी हुई थी, बाबा ने उस दूरी को समाप्त करके हमें अपने समीप लाया। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि इस मिलन का आधार भी है और इस मिलन की विधि भी है। विधि क्या है कि जब आप मेरे से मिलना चाहते हो तो सर्व तरफ से आपको अपना ध्यान हटाना होगा, क्योंकि आज तक स्वयं को देह समझा। देह दुनिया, देह संबंध, देह पदार्थ और देह से संबंध रखने वाले आकर्षण तुझे आकर्षित करते रहे। अब तुझे बार बार इस बात को बुद्धि में रिवाइज करना है कि नाशवान देह मैं नहीं हूँ। मैं इस देह में निवास करने वाली चेतन अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ। देह समझने से ये देह के आकर्षण तुझे आकर्षित करते रहेंगे और तू मेरे से मिलन के लिए तड़पता रहेगा। मिलन हो नहीं पाएगा क्योंकि मिलन के मध्य दीवार है। इसलिए अगर तू मेरे से मिलना चाहता है तो इसकी विधि है देह सहित देह के सर्व संबंध और देह के इस पुराने जगत से मन और बुद्धि को हटा ले कुछ समय के लिए और केवल मात्र अपने ही स्वरूप में मन को टिका ले। और जहाँ मन टिकाए वहाँ बुद्धि द्वारा अपने उस स्वरूप को निहारो कि मेरा कितना उज्जवल, कितना चमकता हुआ, कितना प्रकाश में स्वरूप है। इसका सुंदर चित्र अपने सामने लाओ। जैसे कोई शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखता है तो शीशे में जब अपना मुखड़ा देखता है तो अपना ही तो दिखाई देगा, अड़ोसी पड़ोसी का तो नहीं दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार बाबा ने जो मुझे समझ दी, मेरे स्वरूप की पहचान दी, उस पहचान रूपी दर्पण में स्वयं अब स्वयं को देखिए। देखो कि मैं कैसा हूँ, कैसा मेरा दिव्य स्वरूप है, कैसा मेरा अलौकिक रूप है, कितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म मैं हूँ और कितना शक्ति संपन्न मैं हूँ। ये विधि है। जब तक विधि ठीक नहीं अपनाएंगे तब तक कोई भी कार्य में सफलता नहीं पा सकते। इसलिए सर्वप्रथम विधि कि सबसे मन को हटा करके अपने स्वरूप में मन को लगाओ। और दूसरी बात है, इस विधि को अपनाने के बाद इस विधि में स्थिर रह सकें, इसका आधार क्या है? जिस आधार पर हमारी स्मृति स्थिर हो पाए। तो बाबा ने कहा कि दुनियावी रूप में भी कोई अड़ोसी पड़ोसी भी जब कोई रहता है, उनसे भी चाचा मामा कोई ना कोई रिश्ता डेवलप किया जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, मेरे साथ भी अपने सारे संबंध, अपने सारे नाते रिश्ते मेरे साथ जोड़ो।
अगर तू पुत्र है तो मैं तेरा पिता हूं। आप सोच बच्चे, एक पिता का पुत्र पिता के समान ही तो होगा। जैसे पिता का स्वरूप है वैसा ही तो पुत्र का स्वरूप होगा। तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं। और तू पुत्र वफादार चाहिए, ईमानदार चाहिए और आज्ञाकारी चाहिए। अगर कोई पुत्र किसी का ईमानदार, वफादार और आज्ञाकारी होता है तो ऐसे पुत्र को पिता को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पिता ही पुत्र को याद करता है। आज हमारा संबंध हमारे परमात्मा के साथ आत्मा का पुत्र पिता का अगर नाता है तो मैं स्वयं को स्वयं पूछूं कि मैं कितना वफादार हूँ। जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, जो सन्मार्ग दिया, उसका सही इस्तेमाल जीवन में कर रहा हूँ। कहीं ज्ञान को बदनाम करने का कार्य तो नहीं मेरे से हो रहा। कहीं ज्ञान को जहाँ यूज़ करने की आवश्यकता है वहाँ यूज़ किया जा रहा है कि अपने स्वार्थ में ज्ञान का इस्तेमाल है, लेकिन सही ज्ञान का इस्तेमाल ना हो रहा हो। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, वफादार पुत्र को पिता को कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझे ये हक बनता है या मुझे ये चाहिए। अपने पिता को चिंता होती है कि मेरे पुत्र को मेरे से क्या चाहिए। आज ऐसे वफादार पुत्र बन जाएं, क्योंकि बाबा अगर मेरा शांति का सागर है तो मैं उसका शांत स्वरूप बेटा हूँ। अगर बाबा पवित्रता का सागर है तो मैं उसका पवित्र स्वरूप पुत्र हूँ। बाबा आनंद का सागर है तो मैं आनंद स्वरूप उसका पुत्र हूँ। जो कोई दूर से ही देखकर पहचान सके कि ये फलां का पुत्र है। दुनियावी रूप में बोलते हैं, पिता पर पूत जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पुत्र पिता पर थोड़ा बहुत जरूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हम में पिता के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन, विशेषताएं और शक्तियां हैं, वो मुझे अपने स्वरूप में लानी है। ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं इस पिता का पुत्र हूँ। अगर मैं शक्ति संपन्न हूँ तो मैं कभी अपने को किसी कार्य में कमज़ोर नहीं समझ सकता। मैं शक्ति संपन्न हूँ और पिता मेरे साथ है, क्योंकि शक्ति संपन्न का सर्वशक्तिवान पुत्र पिता है। वो देखता है मेरे पुत्र को जहाँ आवश्यकता है वहाँ पिता सदा सहयोगी और सहारा बन के उसके मदद के लिए प्रतिपल खड़ा है। उसे कहने की जरूरत नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। साकार बाबा कहते, जिस समय इस बाप को वो बाप मिला, अरे अंदर से एक आवाज़ आई कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। जब मैंने उस प्रभु को पा लिया, मुझ आत्मा को उसने अपना लिया, अब हमें और कुछ पाने की क्या तमन्ना रह गई। दाता के पा लेने से किस चीज़ को पाना बाकी रहा। ऐसी मन की आवाज़ जब तक नहीं निकले तब तक समझो बाप ने मुझे पाया है, ये मेरा पुत्र है, लेकिन पुत्र ने अभी बाप को नहीं पाया है कि ये मेरा पिता है। अंदर से एक आवाज़ आए, यही तो मेरा पिता है और इसी पिता का ही तो मैं पुत्र हूँ। अगर मेरा पिता अजर अमर अविनाशी है तो मैं अजर अमर अविनाशी पिता का अविनाशी पुत्र हूँ। अब लौकिक रूप में पुत्र पिता की प्रॉपर्टी का हकदार जरूर बनता है, लेकिन जब पुत्र शरीर छोड़कर जाता है तो जितनी प्रॉपर्टी है, जो उसका वर्षा है पिता द्वारा प्राप्त, वो वर्षा यहीं का यहीं छोड़ जाता है।
लेकिन साथ क्या लेकर जाता है? वो अपने माता पिता के संस्कारों को लेकर जाता है। और वो संस्कार आज हम देख रहे हैं विकार युक्त संस्कार है, देवभान के संस्कार। अगर हम अपने प्यारे बाबा के पुत्र बनते हैं तो बाबा हमको स्थूल रूप से कुछ वर्षा नहीं देता, लेकिन हमको सदा ऐसे संस्कार देता है जिन संस्कारों के आधार से हम जन्म जन्मांतर सुख का जीवन जी सकते हैं। कहते भी हैं सच्चे माता पिता वो माता पिता होते हैं जो बच्चों को जायदाद ही नहीं देते, लेकिन बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि बच्चे अपने संस्कारों के अनुसार अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं। माँ बाप बच्चों को अपने आधारों पर आधारित नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा आधार देते हैं कि तुम अपनी योग्यताओं के आधार से जीवन में चलो। यह है सच्चे माता पिता की पहचान। चाहे करोड़ोंपति भी माता पिता हों, उनको भी तब तक प्रसन्नता नहीं आती जब तक उनके बच्चे अपने पांव पर नहीं खड़े हो जाते। हालांकि वो बच्चों को जीवन भर पालन पोषण दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि क्या बच्चा अपने पांव पर नहीं खड़ा होगा। लेकिन हमारा बाबा हमको इस जन्म के लिए पांव पर नहीं खड़ा करता, जन्म जन्मांतर के लिए पांव पर खड़ा कर देता है। ऐसे श्रेष्ठ संस्कार देता है, ऐसे श्रेष्ठ गुण और कर्म हमको सिखाता है। ऐसा पिता हमको दुनिया में कहाँ से मिलेगा? ऐसे पिता को पाकर फिर भी हमको खुशी नहीं, और हम यही कहें कि योग बताओ कैसे लगाएं। मैं देखती हूँ योग कुछ नहीं, ये बताओ बाबा को याद कैसे करें। याद करें जो पूछते हैं उसका मतलब यही है कि एक तरफ बाबा तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं बाबा से कैसे मिलूं। इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत कि जैसा मेरा बाबा वैसा ही मेरा स्वरूप, जो बाबा के गुण वही मेरे गुण, जो बाबा का धाम वही मेरा धाम। जब तक बार बार स्मृति को परिपक्व नहीं कर लेते और उस स्मृति की स्थिति में स्थिर नहीं हो जाते, तब तक बाबा कहते अभ्यास करते रहो। बच्चे, ये अभ्यास ही तुझे बाप से सर्व प्रकार की प्राप्तियां प्राप्त कराएगा। लेकिन ये अभ्यास दक्षित होकर करो। एक रटे रटाए तोते माफिक नहीं करना, लेकिन सत्य स्वरूप को पहचानो जो तुझे बाप ने पहचान दी है। सत्य धाम को जानो जो तुझे स्वयं पिता परमात्मा बता रहा है। जो मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरी बात पर भी तो विश्वास होगा ना, मेरे सत्य रास्ते पर बताए हुए पर भी तो विश्वास होगा ना। तो विश्वास जान तो किसका बेटा है? तो मुझ सर्वशक्तिवान का पुत्र है। तो ये हम अपने आप से पूछें कि मुझे इतना खुशी और इतना नशा आता है कि जैसे मेरा बाबा वैसा ही मैं हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जो मुझे सत्य बता रहा है उस सत्य ही ज्ञान में मैं अपने जीवन को चलाऊं। ये है वफादारी उस बाप के प्रति। कभी भी उसके अनुकूल चलूं, लेकिन कोई प्रतिकूल उसके मेरा कदम न चले, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पिता आकर मिले हैं, जिससे मिलने की मुझे इतने समय से तमन्ना थी, इच्छा थी। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं मैं तेरा पिता ही नहीं हूँ बेटे, मैं तेरा शिक्षक भी हूँ, तेरा सतगुरु भी हूँ, तेरा सखा भी हूँ, साजन भी हूँ, सर्वे सर्वा मैं तेरा हूँ। अब मान लीजिए बाबा हमारा शिक्षक भी है। कोई शिक्षक एक इंसान को अक्षर ज्ञान देकर उसे पशुवत जीवन से इंसान के जीवन में ला सकता है, लेकिन कौन ऐसा शिक्षक है जो कि इंसान को ऐसी पढ़ाई पढ़ाए जो उसको इंसान से देवता बना दे।
आज किसी कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई है या वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाले को जब वकालत से संबंधित बातें बताई जाती हैं तो समझता है ये वकालत की पढ़ाई मुझे मिल रही है। या एक मेडिकल की पढ़ाई जब उसको मिलती है तो समझता है शरीर के हर पार्ट को समझा जा रहा है और प्रत्येक पार्ट में डिफेक्ट्स क्या आते हैं, ठीक करने के क्या तरीके हैं, उनसे वो समझता है कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई मिल रही। आज बाबा हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई से क्या हम समझ नहीं सकते हैं कि देवता बनने की पढ़ाई? बच्चे तेरे जीवन में विकार कैसे जाएं? एक एक विकार को छुटकारा दिलवाने के लिए बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। एक एक गुण को धारण करने के लिए बाबा हमको कैसे भिन्न भिन्न युक्तियां बताकर गुणवान बनना सिखाते हैं। ये रोज हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब गुणों से मुक्ति कैसे पाएं और गुणवान हम कैसे बने, यही तो पढ़ाई पढ़ते हैं। तो क्या इस पढ़ाई को पढ़ने से हम समझ नहीं सकते हैं कि हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं? और वैसे भी आप देखिए, जब हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर भी हमसे पढ़ने के लिए आते हैं, वकील भी हमसे पढ़ने के लिए आते हैं, बैरिस्टर भी हमसे पढ़ने के लिए आते हैं। तो हम समझ सकते हैं ना, बाबा की जो पढ़ाई है वो वकीलों से, डॉक्टरों से, जजों से भी बढ़कर पढ़ाई है। इसलिए ये सब तो पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमें अपने ईश्वर द्वारा प्राप्त होने वाली इतनी शिक्षा, उस पर विश्वास भी तो होना चाहिए कि क्या पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद कोई पढ़ाई पढ़नी शेष रह ही नहीं जाती। कभी नहीं हमने कहा कि देवताओं ने एमए किया था, पीएचडी का, या कोई एमबीए किया था, ऐसी कुछ डिग्रीज उन्होंने ली थी। क्या वो अनपढ़ थे? लेकिन उनकी पढ़ाई कौन सी थी वो हम सब समझ सकते हैं। गुणों से संपन्न जीवन की वो पढ़ाई, और वो पढ़ाई थी जिस पढ़ाई के आगे बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पढ़े लिखे भी माथा झुकाते हैं। ये वो पढ़ाई थी। और ऐसा शिक्षक हमको प्रतिदिन इतनी शिक्षा दे और हम उस शिक्षा को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी अपनी शिक्षा के स्वमान में ना आए और ऐसे शिक्षक का गुण ना गाएं कि जो दुनिया में एक ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने शिक्षा दे के एक इंसान बनाया लेकिन किसी को देवता नहीं बनाया। हमारा शिक्षक तो हमको देवता बना रहा है। अरे प्यारे बाबा, तेरे गुणों का गायन कितना ना गाएं। ऐसे बाबा के हम बच्चे, और फिर हम कहें क्या करें, योग नहीं लगता। बड़े आश्चर्य की बात आती है। तभी बाबा कहते हैं तू योग शब्द ही काट दे, तू मुझे याद करना कह, योग ना लगाना कह। योग कह के तुमने मेरी याद को हैवी बना दिया, बोझिल बना दिया। तो सदा याद कह कि मुझे बाबा को, मेरे शिक्षक को मैं याद कर रहा हूँ। पल पल पर मेरी याद तुझे आएगी। तो ऐसा शिक्षक हमें कहाँ से मिलेगा? और बाबा हम बच्चों को कहते हैं मैं केवल शिक्षक ही नहीं, मैं तेरा सतगुरु भी हूँ। जो दुनिया में हमने गाया था कि भाई कोई निगुड़ा ना मर जाए, गुरु जरूर धारण करना चाहिए। हमको याद है बचपन में ये सुना था कि गुरु रहित तो कोई चला जाएगा तो उसकी गति नहीं होगी। हम बिल्कुल छोटी थी, तीसरी क्लास में थी, तो हमको हमारी मदर ने गुरुजी करा दिए। छोटी सी माला भी दे दी और ठाकुर जी भी दे दिए, पूजा करनी है। हमको बड़ी खुशी होती थी, हम निगुड़े नहीं मरेंगे। अब पता चला कि वो गुरु जो हमको ईश्वर से मिला नहीं सकते, बल्कि हम ईश्वर से और ही दूर होते चले गए, क्योंकि हमने सत्य प्रभु से नाता नहीं जोड़ा। सत्य प्रभु के राह दिखाने की कोशिश करने वालों से हमने अपना नाता जोड़कर उनके चरणों का ही दास बन के
उनकी सेवा में समय और सहयोग दे करके अपने जीवन को धन्य समझते चले आए। आज हमको पता चला कि सद्गति करने वाला ही सतगुरु कहलाता है। जो स्वयं ही सद्गति के लिए आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मेरी सद्गति नहीं कर सकते। सद्गति करने वाला दाता, वो सर्वशक्तिवान प्यारे पिता ही हो सकते हैं जो मेरी गति और सद्गति कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही गति और सद्गति की नॉलेज है। जन्म पुनर्जन्म में आने वालों को गति सद्गति की नॉलेज ही नहीं है। तो प्यारे बाबा इस समय आकर के हम बच्चों को गति और सद्गति कराते हैं, जिस पर मैंने एक बार कभी क्लास में यहाँ सुनाया भी था। कह देते हैं कि गुरु जो भी कहे सत्य वचन कहते रहना, कभी गुरु जी की बात में संशय नहीं लाना। हमको बचपन में जब गुरु कराया तो हमको छोटे होते क्या सिखाया कि अगर गधे के ऊपर भी भगवा कपड़ा हो तो उन्हें भी नमस्कार कर देना, वो भी गुरु बराबर है। इतना हमें गुरु के भगवे कपड़े का भी महत्व बताया गया कि उस भगवे का भी सत्कार आपको करना है, क्योंकि गति सद्गति कराने वाले सतगुरु का कपड़ा भगवा है। इतना गुरु के प्रति आस्था और श्रद्धा, और हमारे शास्त्रों में भी आता है। कहते हैं, राजा परीक्षित का एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक बार कथा चल रही थी तो उसमें सुनाया गया कि कैसे हाथी को पूंछ पे पकड़ के ऐसे घुमाया और ऊपर आकाश पर भेज दिया, तो वो हाथी आज तक ऊपर ही रहा, नीचे आ ही नहीं पाया। उस समय राजा परीक्षित ने ये पूछा कि ये कैसे हुआ। कहते हैं गुरु की बात पर उनको संशय आ गया, ये कैसे हुआ पूछा तो राजा परीक्षित को सारे जिस्म में कोढ़ पड़ गया। इस हालत में आ गया क्योंकि उसने संशय कर लिया गुरु पर। इसलिए गुरु जो कहे सतवचन महाराज को, ऐसा कहकर वो एक कथा सुनाते हैं। वो क्या कथा सुना देते हैं, जो हमको जगदीश भ्राता जी ने कभी कथा वो सुनाई थी, वो किस रूप से है मुझे मालूम नहीं, जितनी मुझे याद है तो उसमें वो कथा सुनाते हैं कि गुरु जी ने ये पहले परीक्षित का एग्जाम्पल दे दिया कि संशय नहीं आना चाहिए, फिर शिष्यों का टेस्ट भी तो लेंगे। तब उन्होंने कहा कि एक पंसारी की दुकान भई। सभी शिष्यों को अगर विश्वास है गुरु जी सत्य सुना रहे हैं तो सब कहो सत्यवचन महाराज। तो उन्होंने कहा एक पंसारी की दुकान भई। सभी शिष्यों ने कहा सत्यवचन महाराज। आप भी कहिएगा। मैं कहूँगी एक पंसारी की दुकान भई। आप क्या कहोगे आगे से? सत्यवचन महाराज। फिर मैं बताऊंगी आपको। उस दुकान में, पंसारी की दुकान में गुड़ की बड़ी बड़ी ढेलियाँ होवत भई। कहो आगे से सत्यवचन महाराज। एक एक गुड़ की ढेली पर एक एक मक्खी बैठत भई। कहो आगे से सत्यवचन महाराज। एक एक मक्खी एक एक गुड़ की ढेली को लेवत भई। ये क्या किया? हंस क्यों पड़े? हंस पड़े ना आप, क्योंकि आपको अंदर से आया कि एक एक गुड़ की ढेली को एक एक मक्खी कैसे ले जाएगी। लेकिन सत्यवचन महाराज कहना है, इसीलिए तो परीक्षित की कहानी सुनाई है। अब आप सोचिए, हमें जो हमारा सतगुरु मिला है, वो सतगुरु हमें कहता है, बच्चे कोई बात समझ में ना आए 10 बार पूछो, 20 बार पूछो। और ऐसा सतगुरु जो एक ही बात को 20 बार रिपीट कर कर के हम बच्चों को सुनाता है, और अगर बच्चे विस्मित हो जाते हैं तो कहता है कोई बात नहीं, कल फिर सुना दूंगा।
अगर कोई बात समझ ना आए तो सत्य वचन ना कहते रहो, पूछने की कोशिश करो, क्योंकि आज आप सुनेंगे और अगर आपसे कोई अन्य सुनेगा और आप सुना नहीं सकोगे तो लोग कहेंगे आप तो अंधश्रद्धा से मान रहे हो। इसलिए कहीं भी अंधश्रद्धा का सवाल नहीं। सत्य ज्ञान का सागर जो ज्ञान सुना रहा है वो सत्य ही सुना रहा है, और सत्य पिता की बातों में कभी संशय नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई बात समझ ना आए तो समझने के लिए अवश्य समझो, चाहे 20 बार पूछना पड़े। आप सोचिए ऐसा सतगुरु कहाँ मिला जो सतगुरु हमको कहता है तुम तो मेरे से भी आगे हो, मेरी तो केवल निराकार रूप में पूजा होती है, तेरी तो डबल रूप से पूजा होती। मैं तो केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तू तो ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक है। और कई बार साकार में आए हुए प्यारे पिता बोल देते थे, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। सोचो जरा, क्या उस समय दिल भरता था कि ऐसा प्यारा पिता अपना परम धाम छोड़कर इस पुरानी सृष्टि और पुराने तन में इस धरा पर आए। अपने साधारण साधारण बच्चों को आकर कहते हैं कि मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चे 24 आवर ये बाबा तुम बच्चों की सेवा पर है। ऐसा ना समझिए कि साकार में वो सेवा पर था, लेकिन आज अव्यक्त रूप से भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं वफादार बच्चे, सच्चे दिल वाले बच्चे जिन्होंने बाप को सच्चे दिल से अपनाया है। आज भी प्रतिपल मैं उनकी सेवा पर तत्पर, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आवश्यकता के समय उनकी आवश्यकता को जरूर भरूंगा, अगर वो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं तो। जिसका मैं कभी एग्जाम्पल सुनाती हूँ कि ऐसे ही साकार में बाबा अपने कमरे में दोपहर के 3 सवा 3 बजे रेस्ट कर रहे थे, और बराबर के कमरे में मैं सोई हुई थी, लेकिन मेरी भी आँख खुली। अचानक देखा कोई भाई थे, तो जल्दी जल्दी आए और आकर उन्होंने बाबा के कमरे का पर्दा हटाया, ऐसा किया और देखा तो बाबा लेटे हुए थे। तो वो देखकर चले गए। तो बाबा ने मुझे आवाज़ लगाई, बच्ची देखो कौन आया था, और चला गया। मैं बाहर तक जल्दी जल्दी देखने गई, लेकिन वो निकल गए। तो मैंने आकर कहा बाबा वो तो चले गए। तब बाबा ने कहा बच्चे को कोई जरूर आवश्यकता होगी, इसीलिए तो आया है। ये तो 24 घंटे बच्चों की सेवा पर उपस्थित सेवाधारी है। कैसे बाप दादा, अगर ब्रह्मा को भी देखो आदि पिता, प्रथम पुरुष, और अंतिम जन्म में भी देखो इतना नामी ग्रामी, और आज बच्चों की सेवा पर तत्पर है, प्रतिपल बच्चों की सेवा पर तत्पर है। और वो सर्वशक्तिवान हर पल कहता है जिस समय तुम्हें मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो सेवाधारी सदा हाजिर है। ऐसा सेवाधारी सारे विश्व में किसको मिलेगा? और ऐसा सतगुरु जो हमारी गति और सदगति करने का और रास्ता गति का और सदगति का बताकर हमें उसके योग्य बना रहे हैं, ऐसे प्यारे बाबा की कोई कहे मुझे याद नहीं रहती, योग ही नहीं लगता, आश्चर्य की बात लगती। ऐसा लगता है इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि वो सृष्टि पर आया है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों की कैसे सेवा कर रहा है। ऐसे दाता की, ऐसी गति सदगति के दाता की कोई ये कहे कि उसकी याद ही नहीं रहती है। बाबा कहते किसकी याद रहती है? रुलाने वालों की याद रहती है, गिराने वालों की याद रहती है, तुझे जीवन में दुख देने वालों की याद रहती है, हंसाने वाले की याद नहीं रहती, दुख हरता की याद नहीं रहती, सुख करता की तुझे याद नहीं रहती।
तब बाबा कहते हैं भाग्य की बात। भाग्य विधाता अपने बच्चों के भाग्य को चमकाने के लिए आया। और बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं रहती है। मैं कहता हूँ बच्चे तुझे किसकी याद रहती? तुझे रुलाने वालों की, दुख देने वालों की, गिराने वालों की याद आती है। तुझे हंसाने वालों की, चढ़ाने वालों की, हंसाने वाले की याद नहीं आती। बच्चे अब तुम मुझे याद करो, मैं तेरे जन्म जन्म के दुखों से तुझे मुक्त करके सदा सुखों की दुनिया में ले चलने के लिए आया हूँ। ऐसे प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर मिले हैं, बाप रूप में मिले हैं, शिक्षक रूप में मिले हैं, सतगुरु रूप में मिले। बाबा स्वयं कई बार नीचे गद्दी पर बैठते थे और जब गद्दी के पास जगह भर जाती थी तो बाबा कहते थे सब खटिया पर बैठ जाओ, तो बाबा की खटिया पर चढ़कर बैठ जाते थे। कहाँ गुरु जी के कपड़े से भी हाथ ना लग जाए, पाँव ना लग जाए, और गुरु जी से दूर थोड़ा बैठो। गुरु जी हैं और सतगति दाता सतगुरु कहते हैं तुम मेरी खटिया पर बैठो, ये खटिया तुम बच्चों के लिए है। तो बाबा ऐसा बाप, और हम कहें जी उसकी याद ही नहीं रहती। योग लगाते हैं, योग लगता ही नहीं है। अरे प्यार से मन भर जाना चाहिए। बाबा कहते हैं लक्ष्य सामने है, मैं तुझे मनुष्य देवता बनाने आया हूँ बच्चे। मैं तुझे गिरे हुए से नंबर 1 विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तुझे मेरी याद नहीं आती है? मैं तो तुझे आत्मा का पिता हूँ, तू मुझे पहचान। मैं तुझे आत्मा का गति सदगति का दाता हूँ। वो हमें कहते हैं मैं तेरा साजन भी हूँ, हर आत्मा मेरी सजनी है। उस साजन के लिए तो तू व्रत रखता है। आज निर्जला काछी रखी, आज खाना पीना नहीं है, आज पति का व्रत है। वो व्रत तो तू बहुत रखते आया, और मेरे लिए जहाँ आया खा पी लिया। मैंने भी तो तुझे कुछ मर्यादाएं बताई कि यहाँ नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा स्वीकार नहीं करना, ये नहीं बोलना, ये नहीं कहना, ऐसा नहीं करना। मैंने भी तो तुझे बहुत कुछ बताया। मेरे लिए तू क्या कर रहा है? लौकिक के लिए कभी बच्चों का व्रत रखता है, कभी पति का व्रत रखता है, कभी अपने पूरे परिवार का व्रत रखता है। तू मेरे लिए क्या कर रहा है? मैं तुझे कहता हूँ शुद्ध खाना खाना। कहते क्या करें, कहीं जाते आते हैं तो कुछ तो खा ही लेते हैं। ये विश्वास है, ये निश्चय है कि सचमुच स्वयं भगवान धरा पर आया है और वो हमको पढ़ा करके मनुष्य देवता बना रहा है। बिना निश्चय के कैसे निश्चिंत जीवन बनेगा? बिना निश्चय के बाबा की याद कैसे टिक सकेगी? इसलिए अपने आप से हम पूछें मैं कौन हूँ और मेरा बाबा कौन? उस बच्चे के लिए बाजार जाते हो, बच्चों के लिए कुछ ले चलें। कभी बाजार जाते हो, इस बच्चे का भी ख्याल आता है, इस बच्चे के लिए भी कुछ ले चलें। चलो इस बच्चे ने अपना घर बनाया सेवा केंद्र, क्या चीज़ इस बच्चे को चाहिए इसके घर में? आज जा रहे हैं ना, कुछ अपने बच्चे के घर के लिए भी कुछ ले चलें। कभी विचार चलता है? कुछ करने कराने से तो संबंध जुटेगा, बिना करने कराने से संबंध नहीं जुटेगा। ऐसा पिता जो हमको अपने से बात करना सिखाता है, इतना ऊंचा बनाता है कि तू एक जगह रहकर, कहीं भी तेरे लौकिक में संबंधी हैं या तेरे जानकार हैं और दुखी और परेशान हैं, तो मेरे से शक्ति लेकर उनको पहुंचा। बच्चे वो दूर बैठे भी शांति का अनुभव करेंगे। तू मेरे समान मास्टर दाता बन, स्वयं भरपूर रहे और सबको भरपूर करने की सेवा कर। तो चलो ऐसे प्यारे बाबा की कुछ मिनट के लिए हम याद में बैठते हैं, सब कुछ भूल जाएं। प्यारे बाबा आप धरा पर आए, आपने मुझे अपनी पहचान दी, मुझे मेरी पहचान दी। आपने अपने गुणों का मुझे वर्णन कर बताया, मेरे गुण भी मुझे आपने बता दिए। अपने धाम की पहचान दी, मुझे वही धाम, मेरा भी वो धाम है
ये मुझे आपने समझ दे दी। ऐसे प्यारे बाबा से बड़े प्यार से हम सब कुछ मिनट के लिए मिलते हैं। चलो अपने बाबा के पास।